हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, स्टैटिक जीके के जितने भी दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों, टॉप क्वेश्चन के माध्यम से करीब 6 से 7 टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों 2016 से लेकर 2021 में जितने भी दोस्तों पेपर हुआ था, उसमें से हर एक टॉपिक का दोस्तों क्वेश्चन मैंने छाट छाट कर आपके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने एक ई बुक बनाया हूं। दोस्तों मात्र और मात्र 21 रुपया लग रहा हूँ। कुल इसमें 16 टॉपिक है साथीगण। अगर आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो कि टॉपिक वाइज करना है दोस्तों, तो आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों इस ई बुक को ले लीजिएगा। साथीगण, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जनगणना से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना से, अनुच्छेद से, विटामिन से, नदी बांध, खेलकूद, पुस्तक, लेखक, त्यौहार हो गया, लोक नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक इस ई बुक में डाला गया है। और हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथीगण। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फर्जी क्वेश्चन डाला गया है। हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पूरा इस ई बुक को बनाया गया। हर एक टॉपिक दोस्तों, अगर आपको पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन है तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से डाला गया है कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में सिस्टमेटिक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन डाला गया है। इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में मंदिर एवं शैली से क्वेश्चन डाला गया है। तो दोस्तों, ये बेस्ट ई बुक है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 65.46% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी की प्रतिशत सबसे उच्चतम है। साथीगण, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम का पूछा गया साथीगण, तो इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब आ जाएगा। और पंजाब में ही अनुसूचित जातियों की प्रतिशत सबसे उच्चतम है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना % है। साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 17.74, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन हमेशा दशकीय जनसंख्या वृद्धि से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। साथीगण, सबसे पहले लोक जो कि जनगणना से फिर जाके एक एक करके टॉपिक आपको मैं स्टैटिक से रिवीजन करवाऊंगा, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया था। अगर मैं सबसे अधिक आबादी वाले अगर मैं राज्य की बात करूं तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। और अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो वो हरियाणा आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य कौन सा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके केरल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता, तो केरल आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत लगता है, और लाइक तो जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है, तो 943 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार 943 जो भारत का लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो भारत की 2011 जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था। 1000 पुरुष पर 748 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 696 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 723 महिला, और 1000 पुरुष पर 618 महिला। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर साथीगण आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि जो आपके दमन और दीव है ना, वहाँ आपके 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं का लिंगानुपात है, जो साथीगण आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक 2001 से 2011 जो विकास दर इसके बोलने वाले थे, तो उसमें से कौन से भाषा है जिसका
नकारात्मक दशक था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपकी उर्दू है, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों कितने परसेंट मुसलमान है, कितने परसेंट हिंदू, कितने परसेंट ईसाई है, इनसे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन इस ई बुक में डाला गया है दोस्तों, हर एक टॉपिक क्वेश्चन करके इस ई बुक में बनाया गया और बेस्ट ई बुक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, 21 रुपया एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके रखना दोस्तों, और एक बार जाके लेना दोस्तों। यकीनन अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आ जाए ना, तो मेरे को कहना, क्योंकि दोस्तों मुझे इस बार मतलब इस बात पे बिलीव है यार, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाया यार, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। और दोस्तों आपके एग्जाम में इतना इतना क्वेश्चन यार, सब तो प्रीवियस ही उठा उठा ला के लाता है ना, नया क्वेश्चन तो बनता कहाँ से। देखो दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुनः ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात कहूँ तो पंजाब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 में किसी भी प्रकार से अगर टॉपिक वाइज में अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मेरे पे विश्वास होकर एक बार दोस्तों 21 रुपया लगा लो दोस्तों। आपने बहुत ऐसे पेड कंटेंट खरीदे होंगे दोस्तों, लेकिन एक बार मेरे ऊपर भी अगर 21 रुपया अगर आपके पास है दोस्तों, तो जरूर लगाओ दोस्तों। और नहीं भी है ना दोस्तों, फिर भी जाके ले लो यार, मैं इतना भी कह सकता हूँ दोस्तों। ये पूरे टॉपिक वाइज है दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दोस्तों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना इससे पूछा जाता होगा। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। कुल 16 टॉपिक है साथीगण, इसमें पूरे अच्छे तरीके से जो कि कंटेंट फॉर्मेट अच्छे तरीके से किया गया दोस्तों, आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1881 में पूर्ण, जो कि हम जैसे क्या था ना, एक अनियमित एक नियमित, तो नियमित आपके 1881 में और अनियमित आपके 1872 में किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। साथीगण हमेशा आपके जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके बिहार आ जाएगा, और बिहार में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक निरपेक्ष है। अगर मैं कहूँ ना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप सबको ध्यान देना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में ही आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। साथीगण आप तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ बहुत ऐसे ग्रामीण है जो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ होंगे। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे कितने प्रतिशत है। तो 32, 22, 42 और 35। अगर मैं बीपीएल की बात करूँ तो 22% ऐसे हैं जो बीपीएल के नीचे है, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथीगण, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है साथीगण। अच्छा दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला जो कि टॉपिक देखते हैं, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है। तो सिद्धि अगर मैं धमाल की बात करूं दोस्तों, तो आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भारत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहितबद्ध किया था। साथीगण ये जितने भी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ ना, हर एक टॉपिक को कवर करके मैंने 15 क्वेश्चन लाया हूँ। जनगणना हो गया, अभी जाके लोक नृत्य है, फिर जाके फेस्टिवल है, फिर जाके दोस्तों हर एक टॉपिक को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, तो भरतनाट्यम, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। साथीगण ये बिहू एक बार नहीं कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। और साथीगण मैं कहता हूँ ना, आपके एग्जाम में ये जितने भी 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है, उसमें से साथीगण आपको कलाकार भी याद रखना है, उसमें से दोस्तों जितने भी नृत्य है लोक नृत्य, उसको भी याद रखना है।
कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथीगण मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 80-90 क्वेश्चन में लाता हूँ, और दोस्तों उसमें अगर मैं एक एक क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेन करूंगा ना यार, तो 2 से 3 घंटा चला जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि केवल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोस्त इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए ना दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कहना कि आपको एक्सप्लेन चाहिए या इसी तरह से प्रैक्टिस चाहिए, जरूर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? दोस्तों घूमर, कालबेलिया, गणगौर, लावनी। दोस्तों लावनी आपके भारत के महाराष्ट्र राज्य से स्थित है, जो आप सबको याद रखना है, ठीक है। ये महाराष्ट्र से, बाकी बात गणगौर, कालबेलिया और घूमर ये आपके राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो शंभू महाराज की मैं बात करूं दोस्तों तो कथक से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, ये बड़े बड़े नाम हैं जो आपके शंभू कथक से संबंधित है। और आपके कथक जो नॉर्थ इंडिया के एकमात्र जो क्लासिकल डांस है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड से रिलेटेड एक जो आपके लोक नृत्य से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर छोलिया आ जाएगा, जो आप सबको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके बिहार आ जाएगा कि बिहार में ही जाट जाटिन लोक नृत्य मनाया जाता है, और बिहार में विदेशिया आ जाएगा, झिझिया आ जाएगा, शाम चकेवा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको साथीगण इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है। असम से अगर मैं कहूँ तो बगरुम्बा, बथुकम्बा, हनोई ये आपके असम से संबंधित है, ठीक है। कली गोपाल, खेल गोपाल। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साथीगण कथकली बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल, और केरल से ही दोस्तों अब मोहिनी अट्टम, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओडिसी का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में आपके बिहू है। ये इतने पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुदुचेरी के विलियनुरु मंदिर में किया जाता है? तो साथीगण इस क्वेश्चन का गर्दी आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। साथीगण मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा दोस्तों, और एक बार क्लास खत्म हो जाए तो रिवीजन जरूर कर लेना। और दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको अच्छा लगे, तो दोस्तों मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत मेहनत लगता है, मैं इतना आपके लिए करता हूँ यार, तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतरिया नृत्य के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा कब स्थापित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतरिया सबसे न्यूनतम आपके लोक नृत्यों में से एक है, सस्ते जो कि शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 15वीं शताब्दी में इसे फाउंडेड किया गया था और श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा शैली है? राउत नाच, छऊ, कुचिपुड़ी, कालबेलिया। आपके कालबेलिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल किया गया, और कुचिपुड़ी आपके भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित है। छऊ दोस्तों 3 प्रकार के छऊ है दोस्तों, पुरुलिया छऊ, आपके मयूरभंज छऊ, और आपके पुरुलिया मयूरभंज, और आपके एक दोस्तों नाम हमको मतलब भूल जा रहे हैं, ठीक है आपको, हाँ सरायकेला छऊ। ये तीनों आपको छऊ से रिलेटेड याद रखना है। राउत नाच दोस्तों आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हुली वैसा नृत्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय, जो आपके हुली वैसा वैसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो हुली वैसा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और यहीं दोस्तों अक्षगान जो लोक नृत्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्षगान आ जाएगा, आपके वीरगासे आ जाएगा, कृष्ण पारिजात आ जाएगा, बेलाट आ जाएगा। ये जितने भी मैंने कहा ना, सो आपके कर्नाटक से संबंधित आपके लोक नृत्य है, जो आप सबके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की अलकप झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण जो नृत्य नाटक प्रदर्शन है, तो पूछ रखा कि अल्पक झारखंड और कौन से ऐसे हिस्सों में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में ये दोनों नृत्य मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से कभी कभी फॉर्मेट करके पूछा जाता है, तो आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। तो बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो जवारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमेशा मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड आ जाएगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है मांडो आ जाएगा, जो हमेशा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इनसे बार बार आपके ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि रंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है, तो ये पूछ रखा कि रंगमा भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो नागालैंड आ जाएगा। और नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोंगक्रेम वगैरह जितने भी उत्सव है इनसे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से अब आते हैं थोड़ा और, हाँ 2-4 क्वेश्चन और है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश कथकली, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का, कथक आपके यूपी का, और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का। सबसे अगर मैं बात करूँ कि पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम आ जाएगा। और भरतनाट्यम को पुराना में सदिर के नाम से भी जाना जाता था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, प्रसिद्ध जो संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। अब दोस्तों उत्सव से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं संगाई महोत्सव की बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। दोस्तों आपके एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन फेस्टिवल से पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने जो पेड कंटेंट बनाया हो ना मात्र 21 रुपया वाला में, उसमें दोस्तों ये तो मैंने 15-15 करके लाया हूँ। वहाँ दोस्तों आपकी 50-50, 25-25, 30-30 क्वेश्चन करके डाला हूँ दोस्तों। मेहनत किया हूँ आपके लिए, 21 रुपया आपसे ले रहा हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। बहुत ऐसे मेरे दोस्त ले चुका है, अगर आपको लेना है तो आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा जो उत्सव है ना, किस गुरु मनाया जाता है और किस गुरु के जयंती के रूप में मनाया जाता है। हेमिस अगर गोम्पा की बात करूँ दोस्तों, तो पद्म संभवम के गुरु जयंती के रूप में ही मनाया जाता है, जो आप याद रखना। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो हॉर्नबिल महोत्सव है ना, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक अद्वितीय है। तो अगर मैं बात करूं कि हॉर्नबिल जो है ना, सो आपके नागालैंड से संबंधित है, और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है सो किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथीगण नागालैंड में मनाया जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नौ कलेबरा जो उत्सव है ना, कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नौ कलेबरा की बात करूं तो आपके ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, और यही रथ उत्सव भी मनाया जाता है, जो आपके जगन्नाथ जो धाम से संबंधित है। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। आपके जो टेक्नीशियन का जो अभी ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर जो लास्ट में, उसमें पूछ रखा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जो रथ निकाला जाता है ना, उसमें किसका किसका निकाला जाता है रथ में, तो भगवान कृष्ण हो जाएगा, बालभद्र आ जाएगा, सुभद्रा आ जाएगा, ये तीनों ऑप्शन करके पूछा गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पोंगल एक फसल उत्सव किसके लिए समर्पित करता है, तो देवी सरस्वती, अग्नि देवी, देवी गंगा और सूर्यदेव। अगर मैं पोंगल की बात करूँ दोस्तों, तो आपके भगवान सूर्य से संबंधित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल आपके भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित फेस्टिवल है, जो आप सबको ध्यान देना है। उसी तरह से दोस्तों एक नृत्य आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी है ना, कौन से शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया। बहुत सा ऐसा नृत्य है, बहुत सा ऐसे फेस्टिवल है जो भगवान से समर्पित है, और उनसे संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन मैंने इस ई बुक में डाला हूँ, आप जरूर जाके दोस्तों एक बार विश्वास करके ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं बनाया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अली अलीगांग, रज पर्व, फाल्गुत्सव और बिहू। अगर मैं कहूँ माजुली नदी द्वीप पे नहीं बनाया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रज पर्व आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अली अलीगांग असम में, फाल्गुत्सव और बिहू ये सारा का सारा असम में, लेकिन रज पर्व आपके माजुली नदी द्वीप पे नहीं बनाया गया, जो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी जो त्यौहार या बैसाखी मनाता है, तो ये पूछ रखा है कि कौन से चीज़ के लिए, मतलब वही फसल कटाई जब अच्छा हो जाता है ना, तो पंजाब के लोग बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आप सबको याद रखना। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। पंजाब से रिलेटेड बैसाखी जो फेस्टिवल है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आप एसएससी उठा लीजिए, रेलवे उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए दोस्तों, हमेशा आपकी फसल से संबंधित रिलेटेड करके क्वेश्चन बैसाखी त्यौहार आपके एग्जाम में पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ रखा है कि जो
बसंत जो उत्सव है ना, सो कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो उसमें से कौन सा फेस्टिवल है जो नागालैंड से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आयो लांग मोन्यू इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। गारिया पूजा साथीगण आपके पंजाब से संबंधित है। मोपिन आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आयो लांग मोन्यू इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वांगला जो महोत्सव है ना, किस रूप में मनाया जाता है? तो वांगला आपके मेघालय से संबंधित है। और यहाँ दोस्तों रिखमपाड़ा भी संबंधित है, और बांग्ला हो जाएगा, बैंदिक खलम आ जाएगा, ये आपके मेघालय से संबंधित है, और बार बार क्वेश्चन आपके मेघालय से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम्बा का एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। फूलों के साथ जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ते हैं, इसमें से पूछ रखा है दोस्तों कि बथुकम्बा जो फेस्टिवल है ना, सो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, जो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति क्या है? तो चंद्रग्रहण, फसलों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार और कठपुतली का प्रदर्शन। तो मकर संक्रांति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा मकर संक्रांति से संबंधित रिलेटेड जितने भी राज्य में अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आपको साथीगण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो फलों का एक प्रकार से त्यौहार है साथीगण, आपको याद रखना है। बहुत ऐसे राज्य में मकराइन के नाम से जाना जाता है, उत्तरायण के नाम से, पौष मास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में न्यू ईयर से भी मकर संक्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं गुड़ी पड़वा की बात करूँ तो ये पहले दिन में मनाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि तमिल नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा ना दोस्तों, हर एक राज्य के जितने भी तमिल नव वर्ष है ना, उनसे रिलेटेड आपके एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वरुष पिरप्पू, जो आपको साथीगण याद रखना है। उगादि आपके आंध्रा से रिलेटेड आ जाएगा, कि आंध्र प्रदेश जब होता है ना, तो उनसे संबंधित न्यू ईयर के न्यू अगर मैं ईयर की बात करूँ तो उगादि के रूप में जाना जाता है। बेस्ट बरस हो जाएगा, जो आपके वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जॉन वैली मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ रखा है कि जो जॉन वैली मेला है ना, सो कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथीगण भारत के असम राज्य में आयोजित किया जाता है, जो आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मोनपा जनजाति के ही द्वारा दोस्तों लोसर फेस्टिवल को मनाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति से रिलेटेड उनसे संबंधित फेस्टिवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो नामक पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? आइए दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन चर्चा करते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, साइना नेहवाल, इनसे दोस्तों रिलेटेड आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बुक पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस ई बुक में बनाया हूँ ना, उसमें डाला गया दोस्तों, एक एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया दोस्तों, है ना दोस्तों। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ऑर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातत्वीय खुदाई के बारे में निम्नलिखित में से लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्ली इंड्स सिविलाइजेशंस आ जाएगा। इसमें से दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो फर्दर एक्सकेशन एट मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपके एनरेस्ट मैके द्वारा पुस्तक लिखा गया था, जो पुरातत्वीय खुदाई के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि स्टेट ड्राइव जो पुस्तक है ना, तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट ड्राइव आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके सुनील गावस्कर के द्वारा स्टेट ड्राइव पुस्तक लिखा गया था। कपिल देव से दोस्तों आपको एक बुक नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की 2025 के लिए पूरा का पूरा 2016, 2020, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से दोस्तों आपको टॉपिक वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों। मात्र आपको 21 रुपये लगेगा दोस्तों, आप जाके जरूर जुड़िएगा दोस्तों। कैसे लेना मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कुल 16 टॉपिक है, मैं अपनी ईमानदारी से इस ई बुक को बनाया हूँ, और जिस तरीके से दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार,
वाकई में बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया दोस्तों, है ना। इसमें पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको पढ़ने में दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि माई मदर एट जो 66 है ना, गीतात्मक कविता किसके द्वारा लिखा गया था? तो कमला दास जी के द्वारा माई मदर एट 66 पुस्तक लिखा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा कमला दास से क्वेश्चन पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से गौरा, गीतांजलि, चंडालिका, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर से जिस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है ना, सो किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखा गया है। चेतन भगत 400 डेज, हाल्फ गर्लफ्रेंड, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि व्हाइट टाइगर का पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं विक्रम सेठ की बात करूँ तो अ सुटेबल बॉय आपके विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बहुरूपी की बात करूँ ना, तो आपके अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। साथीगण हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स विलिंगसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो आपके 1785 में ही चार्ल्स विलिंगसन जिन्होंने भागवत गीता को अंग्रेजी संस्करण में पहली बार प्रकाशित किया था। तो 1785 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया? तो सेवा सदन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो सेवा सदन से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। कमायु आपके कमायनी आंसू आपके जयशंकर प्रसाद के, चिदम्बरा दोस्तों यामा महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था, जो आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा? तो सेवा सदन दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शशि थरूर के द्वारा वाई एम अ हिंदू पुस्तक लिखा गया था, जो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि लेडी डॉटर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल बासु, कविता राव, जयराम रमेश और अनुराधा रॉय। अगर मैं लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन की बात करूँ दोस्तों, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कविता राव जी के द्वारा लिखा गया था। और ये क्वेश्चन आपके कई बार का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको साथीगण याद रखना है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म हो जाए तो रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी 1936 पुस्तक लिखा गया है? तो साथीगण ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपके जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय महाकाव्य महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था और उसमें 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का अध्ययन किया गया है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो भीष्म पर्व इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आप सबको साथीगण ऐसे क्वेश्चन बहुत ऐसा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो दोस्तों नहीं आता तो क्या मतलब है? पढ़ना है, सीखना है, याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों आरती शाह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली पीस कौन सा है? तो दोस्तों अगर मैं शतरंज की बात करूं तो किंग, क्वीन, रूक और नाइट। लेकिन शतरंज सबसे शक्तिशाली अगर मैं पीस की बात करूं ना, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो क्वीन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस एक पद है जो किससे संबंधित है? तो ड्यूस की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्यूस आपके लॉन टेनिस से संबंधित है साथीगण, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप आपके गोल्फ से संबंधित है। आपके एग्जाम में हमेशा गोल्फ से रिलेटेड हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकिलिंग से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। घोड़े की दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा ही जाता, ठीक है। हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस शब्द से है? तो फेस ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि हॉकी का संबंध जो सो फेस ऑफ संबंध से, जो कि शब्द से, और हमेशा शब्द से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था?
तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अगर मैं 8,000 से ऊपर की बात करूँ ना, तो आपकी प्रियंका मोहिते इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 2024 का आपको याद रखना, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। लेकिन अगर मैं 2011 की अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना आपके श्रीलंका को हराकर जीता था। और वहीं 2007 में दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान को, 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर की बात करूँ ना, तो साथीगण आपको याद रखना है कोनेरू हम्पी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि मोहन वीणा एक संबोधित हवाई एयर गिटार जिन्हें हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है और किसके द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था? तो इसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर असद अली खान। और दोस्तों जितने भी आपके वाद्य यंत्र से पूछा गया था, आइए दोस्तों कुछ क्लास में इस क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का एक प्रतिपादक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक संगीत से अगर मैं प्रतिपादक की बात करूँ ना, तो किशोर अमोनकर आपके कर्नाटक संगीत से नहीं है। लेकिन जो MS सुब्बुलक्ष्मी, ये बहुत बड़े नाम है। 1998 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनसे संबंधित कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौन गीत मुख्य रूप से लोकगीत का एक रूप है। तो ये पूछा था कि बौन जो गीत है ना, सो भारत के कौन से राज्य में गाया जाता है? तो आपके असम में गाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था? अगर मैं गिटार से संबंधित की बात करूँ दोस्तों, ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों गिटार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर पंडित ब्रजभूषण काबरा आ जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों आपके शहनाई से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा दोस्तों आपके संतूर से संबंधित है। अली अकबर खान दोस्तों आपके सरोद से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वाद्य यंत्र आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है जो उन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जो आपको याद रखना है। तो वायलिन वादक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारन जो गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराना, इंदौर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना। अगर मैं बात करूँ कि तराना जो गायक है ना, और साथ ही पंडित रतन मोहन शर्मा है ना, ये दोनों के दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेवाती घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायक जो पंडित जसराज है ना, सो किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज की बात करूँ तो मेवाती घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दादरा और ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में से कितनी ताल है? तो ये 6 ताल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है और किसके द्वारा रचा गया था? अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आपके सारंग देव के द्वारा संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ग्रंथ था, जो आपके सारंग देव के द्वारा रचित किया गया था। भगवान शिव को समर्पित कन्हैया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। यह पूछ रहा कि राजा धंगदेव कौन से वंश से संबंधित था? तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो चालुक्य वंश आ जाएगा। आइए दोस्तों मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन चर्चा करते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि तंजावुर के किस मंदिर में चौल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो तंजावुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और तंजावुर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तो मैंने मंदिर से कुछ क्वेश्चन कम लाया हूँ, ठीक है, लेकिन ई बुक में क्वेश्चन मंदिर और उसके शैली से और उनसे संबंधित दोस्तों बहुत क्वेश्चन डाला गया, जाके वहाँ आराम से लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डैश पवित्रता स्थान हिंदू और जैन मंदिरों का अंतर्गम क्या बोले अंतरतम शरण स्थान है, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति रहता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। आप सबको याद रखना। और एसएससी में पहली बार लगभग बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ मंदिर के मुख्य दरबार में जहाँ भगवान रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो बनाया गया है, सो कौन सी शताब्दी में बनाया गया? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर किस देवी देवता से समर्पित है? तो ये क्वेश्चन बार बार आपके हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन
पूछा जाता है तो आपके भगवान शिव से संबंधित समर्पित आपके हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है और किस लोकप्रिय, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आपके कोणार्क सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि सबरी जो माला मंदिर है ना, सो भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथी का निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थित है? तो द्रविड़ शैली की मैं बात करूँ तो आपके हम्पी आ जाएगा। तो साथीगण मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 का टॉपिक वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना दोस्तों, तो मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। हर एक टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कुल 16 टॉपिक है दोस्तों, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़े रोल अदा करेगा दोस्तों। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसमें पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट डाला गया। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।